खुदावंद यसु मसीह के जलाली मुबारक और प्यारे नाम में मैं आप तमाम खुदा के प्यारे लोगों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मेरी अजीज बहन और भाई, कितना भला, कितना मुबारक और उत्तम हमारा खुदा है जिसकी हम पैरवी करते हैं। कलाम में लिखा है कि मसीह खुदावंद के वसीले ये शर्फ हमें हासिल है कि हम खुदा को बाप और अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कितनी जबरदस्त बात है कि खुदा ने हमें अपने अंदर कायम करने के दरवाजे खोल दिए हैं। अब हमें खुदा से दूर रहने की जरूरत नहीं, खुदा से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मायूसी और बेचारगी के अंदर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं, बल्कि अब हम दलेरी से, कलाम में लिखा है, अब हम दलेरी से खुदा के फजल के तख्त के करीब जा सकते हैं, क्योंकि यसु मसीह ने अपना खून बहाकर, अपनी जान की कुर्बानी पेश करके, अपने आप को सलीब पर मसलूब करके, कब्र में उतरकर, मुर्दों में से जी उठकर अब हमें यह इख्तियार और शर्फ बख्श दिया है कि हम खुदा को बाप और अब्बा कहें, जिससे दुनिया खौफजदा थी, जिससे लोग डरते, घबराते और उससे दूर भागते थे। अब हम उसके करीब आ सकते हैं। खुदा गुस्से में, गजब में और किसी भी तरह से हमसे दूरी में नहीं रहा, बल्कि अब वो हमारे करीब आया। किसी ने ये बात कही और ये कितनी सच्ची और जबरदस्त बात है कि हमने यस्सु को नहीं ढूंढा, बल्कि यस्सु हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ गया। We have been found, हम जो खोए हुए थे अब मिल गए हैं और हम खुदावंद यस्सु में कायम और पैवस्त हो सकते हैं। आज के दिन मैं पैवस्तगी के बारे में ही आपसे इस खुसूसी ब्रॉडकास्ट के अंदर बात करने लगा हूं। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है किसी भी शख्स का खुदावंद यस्सु मसीह में कायम रहना। हालात दुनिया के बड़े खराब हैं और दुनिया पहले जैसी हरगिज नहीं रही और ना ही रहेगी, बल्कि और खराब, संगीन, गमगीन और अफसुर्दगियों से भरती चली जाएगी। और ज्यादा तारीखी और काल आएगा। लेकिन मैं आपके सामने आज एक सवाल रखना चाहता हूं। जब नई नई बीमारियां दुनिया में आ रही है, जब दुनिया इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ जा रही है, और इनफैक्ट बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई हैं, गिर गई हैं, मार्केट प्लेसेस बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं और एक अजीब सूरत हाल पूरी दुनिया में नजर आ रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये काम ऐसा लगता है कि ये बढ़ते जाएंगे, मायूसियां बढ़ती जाएंगी और ज्यादा गम, नई बीमारियां, कोविड तो एक बीमारी है और कई सारी बीमारियां दुनिया में रोजाना की सूरत में जन्म ले रही हैं। जब ये सब कुछ हो रहा है तो कब तक आप अपनी मोहब्बत में यस्सु के साथ कायम रहेंगे? आप कब तक ईमाने मसीहा में कायम और पैवस्त रहेंगे? और जो रहेंगे, कलाम में लिखा है, जो आखिर तक दौड़ दौड़ेगा वो उस ताज को हासिल करेगा जो खुदावंद यस्सु ने हमारे लिए रखा है। लेकिन कब तक आप दौड़ेंगे? कब तक आप अपने ईमान को कायम रख पाएंगे? यह सवाल आपके लिए है और इसका जवाब भी आपके पास है। लेकिन इफिसियों की किताब में से मैं आज एक हवाला पढ़ना चाहता हूं जो आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए है कि हमारे लिए यह कितना जरूरी है कि हम मसीह की मोहब्बत के अंदर कायम हों। इससे कबल कि किसी भी मफाद के चक्कर में यस्सु के करीब आए, हम खालिस्तन उसकी मोहब्बत में डूबे हुए उसके पास आए, उसके पैरों को चूमें, उसे सजदा करें, उसका भूसा लें, उससे लिपट जाएं। कितना इंपॉर्टेंट है। इफिसियों की किताब का 3 बाब
और उसकी 17वीं ता 19वीं आयात मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। किसके वसीले? ईमान के वसीले से, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। ईमान के वसीले से मसीह खुदावंद में मोहब्बत के वसीले, ईमान और मोहब्बत के वसीले से मसीह में कायम और मजबूत हो जाओ। तुम्हारी बुनियादें कायम हो यीशु के अंदर। यह बहुत जरूरी बात है। हम जब अपनी मसीही जिंदगी की बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी बुनियादें यहां पर हों और हम फल कहीं और देने के बारे में तसव्वुर करें। हम यहां पर कायम हो लेकिन आसमान पर जन्नत के वारिस बनने के ख्वाब देखें। यहां पर हमारे अमाल दुरुस्त ना हो और हम ये कह रहे हो कि जनाब मैं फलदार वहां जाकर होऊंगा। नहीं होगा ऐसा। होना जो कुछ है वो यहीं पर है। यहां पर आपकी बुनियाद यीशु में कायम और मजबूत होनी चाहिए। कहते हैं ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के। मोहब्बत में, अरे किसकी मोहब्बत में? क्या दुनिया की मोहब्बत में? क्या लोगों की मोहब्बत में? क्या किसी भी मादी चीज की मोहब्बत में? नहीं नहीं नहीं। वो कह रहा है यीशु की मोहब्बत में। यीशु के साथ दिल लगा। यीशु तेरे ख्वाबों में आए। यीशु से तू बातें करे। यीशु की मोहब्बत की जोत तेरे दिल के अंदर जल रही हो। हर रोज तू मोहब्बत से, मसीह से लिपट जाए, उसकी मोहब्बत में गहरे में उतरे, मसीह की मोहब्बत से सरशाद हो, भरा हो, लबरेज हो, ओवरफ्लो हो। मसीह की मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके, जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। लेट योर बेस बी इन क्राइस्ट। मैं फिर से कहने लगा हूं, ऐसा नहीं होगा कि आप जनाब दुनिया में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के जज्बात में, दुनिया की रगबतों में अपनी बुनियादों को कायम किए हुए हों और तसव्वुर कर रहे हों कि आसमानी दरीचों में, आसमानी बारगाह के अंदर, आसमान पर फरदौस में, जन्नते करीमा के अंदर आपको जगह मिल जाएगी या वहां पर आप चले जाएंगे। नहीं होगा। ये दुनिया खोखली और आर्जी है, हवा की चिरान है, भूसे के मानद है, एक दिन उड़ जाने वाली है, खत्म हो जाएगी ये दुनिया। फिर क्या होगा? कहां जाएंगे? अगरचे यीशु से मोहब्बत ना की, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मसीह मुबारक अपनी जुबाने करीमा से कह रहे हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे बगैर आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। एक जगह कहते हैं दाखला तो दूर, उसे देख भी नहीं सकता। अरे किस चक्कर में हैं? किस तरफ अपने ध्यान को लगाए हुए हैं? कहां पर तलाश कर रहे हैं खुदा की? कोई भी शख्स, इंसानों में से कोई भी इंसान बगैर यीशु के जन्नत के अंदर, आसमान में, आसमान के दरीचों में दाखिल नहीं हो सकता। ये कलाम अक़दस, कलाम करीमा, कलाम खुदावंदी का फैसला और वादा है कि बगैर उसके कोई ना जाएगा। लेकिन जो कोई मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी दे देगा, वो ही आसमान की बादशाहत में दाखिल होगा। सो पहली बात मैं आज के दिन आपको यह कह रहा हूं कि आप इनरूटेड हों, आप मजबूती के साथ, आपकी बुनियादें गहरी हों, गहरी बुनियादें हों, खाली ऊपर ऊपर नहीं, आपकी बुनियादें जड़ पकड़ी हों, मजबूत हों, गहरी हों। किसमें? यीशु मसीह की मोहब्बत में। 18वीं आयत में लिखा है, सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई
और ऊंचाई और गहराई कितनी है, उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, सब कुछ आप मालूम कर लें कि उसकी मोहब्बत कैसी है। कई लोगों के नजदीक ये एक मजहब और एक अकीदा हो सकता है। मैं आपको सच बताता हूं मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, कि दीने मसीहत ये ना तो सिर्फ एक मजहब है, ना ही कोई अफसाना या फलसफा है, बल्कि ये ऐसा रिश्ता है जो मसीह यस्सु के वसीले खालिके कुल कायनात के साथ हमारा कायम हो चुका है। जो कोई यस्सु पर ईमान ले आता है, ये उसकी गहराई है। यही तो गहरी बात है जिससे शैतान ने हमारे कानों को बंद किया हुआ है। शैतान नहीं चाहता कि हम इस बात को सुने कि यस्सु के वसीले ही हम खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम इस बात के ऊपर ईमान ले आए। शैतान नहीं चाहता कि ये खुशखबरी तुझ तक पहुंच जाए जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कि सुन ले नजाते अब्दी सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यस्सु पर ईमान ले आने के वसीला ही है, और उसके बगैर नजाते अब्दी और कहीं नहीं है। नजात के सैंपल तो गली गली लेके लोग घूम रहे हैं, नजात के सैंपल लेके घूम रहे हैं, लेकिन नजाते अब्दी ना तो किसी डॉक्टर के पास, ना तो किसी हीलर के पास, ना तो किसी मिरेकल वर्कर के पास है। नजाते अब्दी है तो सिर्फ यस्सु के पास है। यस्सु के पीछे भागना शुरू करें, इंसान के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस्सु के पीछे भागें। मेरा काम और कुछ नहीं है मासवा इसके कि आपको यस्सु के बारे में बताऊं। यस्सु 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 आपकी जिंदगी का मरकज हो। हाँ, आप ये कह सकते हैं खुदा गजबनाक है, वो कह रहा है मेरी गहराई को देख, मेरी लंबाई को देख। आप कह रहे हो खुदा गुस्से में है, हाँ मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूं। खुदा कह रहा है मेरी मोहब्बत की गहराई को देख। वो कह रहा है इफ्सियों की किताब का मुसन्निफ चीख चीख के, मैं अपनी रूह में ये फील करता हूं कि ये उसकी पुकार है, ये उसकी चीख है कि खुदा की मोहब्बत की लंबाई, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई देख, कितनी गहरी मोहब्बत है। तेरे गुनाह, हाँ तुझे गुनाह नहीं करने। अरे मैं ये सच कहता हूं, अक्सर औकात मैं फजल की जब तालीम देता हूं तो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई क्या फजल हमें गुनाह करने का लाइसेंस दे देता है। मैंने हमेशा ये बात कही है, नहीं, जो शख्स यस्सु से मोहब्बत करता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, दुनिया की नहीं, लोगों की नहीं, इंसानों की नहीं, मर्द और जन की नहीं, मैं बात कर रहा हूं इलाही मोहब्बत की। जो शख्स यस्सु से मोहब्बत करता है, यस्सु हमारे लिए आ गया। लोग ये कहते हैं कैसे ये मुमकिन है कि खुदा जमीन पर उतर आए। ये लोगों के अंदर सवाल है, दुनिया के अकीदे आज भी इस सवाल को दरियाफ्त कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि कुंवारी हमला हो गई? कैसे मुमकिन है कि खुदा जिस्म इख्तियार करके आ जाए? हाउ कम इज इट पॉसिबल? अरे यही तो मोहब्बत है। वो कह रहा है देख, अगर मैं तेरे लिए आसमानी मुकामों से उतरकर चरनी में पैदा हो सकता हूं, हकीर जगह पर पैदा हो सकता हूं, तो मैं तेरे लिए क्या कुछ कर गुजरने की चाह नहीं रखता। तसव्वुर कर मेरी बहन, मेरे भाई, दोस्त, बच्चे, आई फील इट इन माई हार्ट टुडे। मैं अपने दिल में खुदा की तहरीक को महसूस कर रहा हूं कि बाप आज कितना आपकी तलाश कर रहा है। एंड ही इज सो ईगर टू वेलकम यू, ही इज सो ईगर टू आस्क यू, कम, आजा, डोंट वेट एंड डू नॉट हेजिटेट, शर्मा नहीं, मेरे पास आजा। आई कैन फील इट राइट नाउ। मैं खुदा के दिल को महसूस कर रहा हूं। खुदा कह रहा है आजा, देर ना लगा। और 19वीं आयत में लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक
मामूर हो जाओ। सारी मामूरी तक मामूर का अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल होता है, फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ गॉड, खुदा की मामूरी, हिज फुलनेस। समझ और अकल इंसानी पैमानों और जावियों से बालातर और बाहर, ऐसी अकल जो इंसानों की है, जो सवाल करती है कैसे, क्यों, किस वक्त, किस जगह, आओ दरियाफ्त करें। कहता है इन सब से बाहर, इन सब ख्यालों से बाहर एक बात जो तेरे दिल में जगह कर जाए, जड़ पकड़ जाए कि खुदा की मोहब्बत जो इंसानी समझ से बाहर है, इंसानी समझ के बालातर है, अगर तो उसमें कायम हो जाएगा तो खुदा की मामूरी का 2022, 2023, 2024, 2026 इन सारे आने वाले सालों में तजर्बा करेगा। मामूरी का, फुलनेस का। मैं अपने लिए दुआ करता हूं, खुदावंद मैं तेरी मामूरी का, तेरी फुलनेस का तजर्बा करना चाहता हूं। एंड आई प्रेड फॉर माई सेल्फ एवरी डे। मैं हर रोज अपने लिए ये दुआ करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि आप भी अपने लिए ये दुआ करें। खुदावंद मैं तेरी फुलनेस का तजर्बा करना चाहता हूं। आई वांट टू एक्सपीरियंस यू फुली। मैं पूरी तरह से तेरा तजर्बा करना चाहता हूं क्योंकि तू ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि हम उसकी फुलनेस का तजर्बा करें, हम उसकी मामूरी का तजर्बा करें। मुआवजे भी लें, शिफा के काम भी हो, नबूती कलाम भी हो, जुबानें भी बोलें, लेकिन सबसे बढ़ के हमारा किरदार भी ठीक हो, हमारा मिजाज भी ठीक हो, हमारा रवैया भी ठीक हो, हमारी बातें भी दुरुस्त हों। ये सारी चीजें पैकेज का हिस्सा हैं। लेकिन बात क्या है? एक ही है कि हम मसीह में मजबूत और कायम हों, डीपली इनरूटेड हों, गहरी हमारी शाखें मसीह खुदावंद में हो। जब काल, तारीकी, ज़वाल दुनिया को खा जाए, उस वक्त में आप और मैं मसीह की मोहब्बत में शादमान हो। अरे इंसान सिर्फ रोटी और पानी से ना जीता रहेगा। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। सुन ले फिर से, ये जरूरी तो है लेकिन सिर्फ रोटी और पानी नहीं है। कहता है इंसान सिर्फ रोटी और पानी से ना जीता रहेगा, बल्कि जो कुछ मेरे मुंह से निकलता है, जो कुछ मेरा कलमा है, जो कुछ मेरा कलाम है, जो कुछ मैंने फरमा दिया है, इंसान इसके वसीले जीता रहेगा। दुनिया की उम्मीदें, दुनिया की बातें, दुनिया की सिंपैथी, दुनिया की इंकरेजमेंट खोखली है, वक्तन फावक्तन बदलती रहती है। ये कुछ भी नहीं। मैंने फिर से कहता हूं, हवा की चरान है, भूसे की मानंद है, तेज आंधी चली सब कुछ उड़ जाएगा, लेकिन एक नाम जिसमें आप कायम हो गए, कोई चीज आपको हिला नहीं पाएगी। मैं इसका एक और टेलीकास्ट करने लगा हूं जिसमें आपकी तैयारी के बारे में, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं तैयारी के ऊपर आपसे कलाम करूंगा, बात करूंगा, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर द डेज विच आर अहेड, क्योंकि आगे आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल के हैं। कैसे मैं और आप अपने आप को तैयार करें और क्यों तैयार करना जरूरी है। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। इससे पहले कि आज मैं आपसे रुखसत लूं, आई डू वांट टू प्रे फॉर यू। लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया। शात्राबा का सिंडेलिया रबाला रबा। Oh Jesus, we thank you Lord. Hallelujah. खुदावंद कादर मुतलक आसमानी खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में अपनी तमाम बहनों, तमाम भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों को जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं, मोबाइल फोन्स पर मुझे देख रहे हैं, या खुदावंद किसी भी जरिया से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं खुदावंद तेरा कलाम जारी करता हूँ। ये तमाम जिंदगियाँ तेरी मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को जान लें और समझ लें। वो मोहब्बत जो इंसानी अकल और दानिश के जावियों से बाहर है, हमारे पैमानों में पूरी नहीं उतर सकती। खुदावंद उस मोहब्बत की समझ अपने लोगों को अता फरमा, ताकि मुसीबत के दिन ये तुझ में कायम रहें।
कोई शय इनका ईमान चुराने ना पाए, ना कोई बदरू, ना कोई रूह, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, ना कोई मोकल, और ना ही कोई और शय इनके ईमान को इनसे चुरा पाए। ना ही कोई हालात, ना ही कोई जज्बे, ना जज्बात, ना एहसासात इनका ईमान चुराने पाए। यसु, जिस तरह उस दिन तूने अपने शागिर्दों के लिए ये दुआ की कि मैंने तुम्हारे हक में दुआ की और शैतान को बादलों पर से जमीन पर बिजली की मानंद गिरता हुआ देखा, मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों की जिंदगी में आज भी शैतान गिरा हुआ, हकीर और हारा हुआ नजर आए यस्सु के नाम में। यस्सु के नाम की कुदरत जारी हो और खुदावन तेरे लोग तेरे हुजूर से हर तरह की अच्छी बरकत और बख्शिश को लेते जाएं। तेरा शुक्र है खुदावन कि तू हमारी दुआओं को सुनता और हमेशा अपने 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 हाथ से, अपने मुबारक हजूरी से जवाब फरमाता है। तेरा शुक्र हो खुदावन, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। खुदावन आप तमाम पर अपनी निगाह करम को रखे। ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करें। हमारी प्रेयर लाइन आपके लिए खुली हुई है। आप मुझे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। खुदावंद का हाथ सदा आपकी ज़िंदगियों पर, आपके घरानों पर, आपके बच्चों पर रहे। और मैं जानता हूँ कि बहुत दफ़ा डिस्करेजमेंट्स हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, लेकिन हौसला, तरक्की, बहाली और बरकत की बातें खुदा के कलाम में इसके अंदर कायम रहें और जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।